आध्यात्मिक जगत से लगा करके व्यवहारिक जीवन तक भगवान श्री राम की महत्ता जो है अब संपूर्ण संसार में व्याप्त है। राम एक ऐसा तत्व है जो हमारे जीवन की संजीवनी से लेकर के मृतक अवस्था तक हमारा साथ निर्वाह करने के लिए एक शब्द ही मात्र पर्याप्त होता है। हाँ, शास्त्रों ने कहा है कि श्री राम साक्षात विग्रहवान धर्म। श्री राम जो हैं धर्म के साक्षात श्री विग्रह हैं। राम जो अपने सेवकों की रुचि रखते हैं, वो आदर्श जीवन को जीने की प्रेरणा देखते हैं। वो इतने भक्त वत्सल हैं कि अपने भक्तों के कल्याण के लिए वो बड़े से बड़े दुख को सहन करने के लिए तत्पर रहते हैं। राम के जीवन की जो यात्रा है वो यात्रा जो है परम कल्याण स्वरूप यात्रा है। और वो जब रघुवंश शिरोमणि के नाम से जाने जाते हैं तो रघुवंश अपने आप में एक ऐसा वंश है जिसने हमेशा धर्म की स्थापना की है। दिलीप है, उन्होंने राम के वंश को गौरवान्वित करते हुए गौ सेवा का उत्तम उदाहरण हमारे बीच में प्रस्तुत किया है। और इस उत्तम उदाहरण को प्रस्तुत करते हुए दिलीप के बाद जो राजा रघु, दिलीप, अज और दशरथ के पश्चात राम, रघुवंश की इस परंपरा को लेकर के चलने वाली जो स्थितियां हैं, तो दिलीप का अपना महत्व है, रघु का अपना महत्व है। रघु ने अपने जीवन में जिस पुरुषार्थ का परिचय दे करके दिग्विजय हासिल की, उसी दिग्विजय को राम ने अपने कार्यकाल तक बराबर व्यवस्थित रखा। उनके बेटों ने अपने पराक्रम के माध्यम से राम जी के जीवन को भी प्रभावित किया और सच्चाई को निरूपित किया। तो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात की जो भावना है, राम साक्षात श्री विग्रह वचनवंता के, श्री राम साक्षात विग्रहवान धर्म, ऐसा कहा गया है। राम जो है एक वचन उत्तम पुरुष हैं। वो एक बात को एक ही बार बोलते हैं, दूसरी बार नहीं बोलते, और जो बोलते हैं उसे करने की उनकी अंतर मन में पूर्ण रूपेण शक्ति और सामर्थ्य विराजित है। वो दीनों के उपकार के लिए, प्रजा की कल्याण के लिए और दुश्मनों और आतताइयों के संहार के लिए सदैव संकल्पित रहते हैं। उन्होंने अपनी प्रजा की वत्सलता का जो उदाहरण संसार के सामने प्रस्तुत किया है वो अभिनव है, और अपने आप में आपको उसकी समता में खड़े होने की ताकत किसी के पास भी नहीं होती। इतने सारे अवतारों में केवल राम का ही एक अवतार ऐसा है जिसने अपने आप को जन जन के मन में स्थापित किया। राम का नाम इतना महत्वपूर्ण हो गया कि जिए तो राम और मृतकावस्था में भी राम नाम को ही सत्य निरूपित किया गया है। राम के जीवन में आने वाली घटनाएं हमें इस बात को समझाती हैं कि वो पूर्ण रूपेण प्रजातांत्रिक रूप से अपने आप को उन्होंने जिया। जो राजा दशरथ जो थे उसी प्रजातंत्र के संरक्षक थे। जब राम जी के राज्याभिषेक का पर्व आया और राम जी के राज्याभिषेक के पर्व आया, तब सब लोगों ने दशरथ जी के सामने खड़े होकर के इस बात को कहा कि राम का राज्याभिषेक किया जाना चाहिए। तब राजा दशरथ ने कहा कि जो पांचों ही मत लागे नीका, जो सारे पंचों को ये बात अच्छी लगती है तो मैं राम को तिलक करने के लिए तत्पर हूँ। ये भावना इस बात की परिचायक है कि राजा दशरथ भी प्रजातांत्रिक मान्यताओं के प्रति आग्रहशील थे। रघुवंश के शिरोमणि राम ने अपने पिता के इस चरित्र को देखा है। अपनी विमाता के कहने मात्र से 14 वर्ष के वनवास को बिना किसी अवहेलना के स्वीकार कर लेना राम के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि माँ ने तो एक बार भी नहीं कहा, पिता ने तो एक बार भी नहीं कहा कि तुम जंगल में चले जाओ। पिता ने 2 वर जो माता को दिए थे, विमाता को दिए थे, उस विमाता ने 2 वर उनसे मांगे थे। एक तो सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का है, भरत ही देव टीका, भरत के नाम पर टीका चाहिए, राज तिलक चाहिए। 14 वर्ष का राज तिलक चाहिए। 14 वर्ष का ही राज तिलक क्यों मांगा कैकेयी ने राम जी के स्थान पर? क्योंकि उस युग की परंपरा के अनुसार जो राजा 14 वर्ष तक राजगद्दी पर बैठ लेता था उसे राज्य धर्म का पालन करने की संपूर्णता और समग्रता प्राप्त हो जाती थी। और उस संपूर्णता और समग्रता को प्राप्त कर लेने के पश्चात वो संपूर्ण रूप से राजत्व का निर्वाह करने
करना था और राजधर्म का निर्वाह करता था। इसलिए कैकेयी की पहली शर्त ये थी। दूसरी शर्त ये थे कि तापस वेश विशेष उदासी, एक तो तपस्वी का वेश हो राम का, और विशेष रूप से वो सांसारिक क्रियाओं के प्रति उदासीन भाव से, निरपेक्ष भाव से, तटस्थ भाव से अपने इस प्रण का परिपालन करें। राम जी का चरित्र भक्तवत्सल का भी चरित्र है, वीर वेशभूषा का भी चरित्र है, दलितों के कल्याण का भी चरित्र है। आज की सरकार जिस दलितों के उद्धार की बात को लेकर के अपना आचरण निरूपित करती है, उसके आदर्श एकमात्र श्री राम है। और श्री राम इस बात के परिचायक हैं कि शबरी बैठी बाट निहारे, राम राम रघुनाथ पुकारे, अनुज सहित प्रभु आ गए द्वारे, बैर प्रीति से खाए राम, मेरे मन मंदिर में आओ, सांसों में बस जाओ राम, मेरी जीवन ज्योति जगाओ, बिगड़े काज बनाओ राम। राम दुनिया के बिगड़े काज को बनाने वाले परम परमेश्वर की तरह पूजित होते हैं। जो कुछ लोग उन्हें आदर्श पुरुष के नाम से जानते हैं, कुछ लोग उनके द्वारा किए हुए कार्यों को उचित अनुचित नहीं समझते हैं। राम जी ने स्वयं एक बात को स्वीकार किया कि अनुचित उचित विचार तजी, जे पाला ही पितु भेद। जो उचित और अनुचित का विचार कर त्याग करके जो माता और पिता के वचनों का परिपालन करते हैं, ते भागी सुख सुयश के, बसही अमरपति है। और वो सुख और सुयश के भागी होते हैं। जो पुत्र अपने माता पिता की आज्ञा का परिपालन करते हैं, वो सुख और सुयश के भागी होते हैं, और मृत्यु के पश्चात वो स्वर्ग में जाकर के इंद्र की तरह शोभा पाते हैं। ये उनके जीवन के व्यक्तित्व की विशेषता है। राम सदा सेवक रुचि राखी, उन्होंने अपने सेवकों की रुचि को हमेशा ध्यान दिया। ऐसा परमात्मा, ऐसा शासक, ऐसा नेता, ऐसा राजा कभी संसार में देखने को नहीं मिला होगा कि जो नीचे बैठा हो और सेवक ऊपर बैठे हुए हों। प्रभु तरुतर, भगवान राम तो ढाल के नीचे बैठे हैं, कपी डार पर, और उनके जो सेवक हैं, उनके जो अनुयायी हैं, वो डाल पे बैठे हुए हैं, भगवान से ऊंचे बैठे हुए हैं। तो अपने भक्तों को अपने से ऊंचा आसन दे करके सम्मानित करने की भावना अगर कहीं से आती है निकल करके सनातन में, तो वो राम से आती है। राम जो हैं वो शबरी के जूठे बेल खा लेते हैं। वो एक पक्षी इस देश का इतना कर्तव्यनिष्ठ होता है कि वो नारी की सम्मान के लिए 10 शीश भुजा 20 के रावण से लड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। और जब वो तत्पर हो जाता है तो उस 10 शीश भुजा 20 के रावण के द्वारा उसका अंग भंग किया जाता है। जब अंग भंग किया जाता है तो वही उसके बावजूद भी अपने कर्तव्य की निष्ठा नहीं छोड़ता। लेकिन जब राम आते हैं, उसके नज़दीक आते हैं, तो वो जमीन पर पड़ा हुआ क्षत विक्षत पंख से कटा हुआ रक्त बहाता हुआ वो जो जटायु है, वो राम को देख करके परितृप्ति का अनुभव करता है। और राम इतने दीन वत्सल हैं, इतने करुणाकर हैं कि वो उसे अपनी गोद में लेते हैं। तब जाकर के कवियों को कहना पड़ता है कि दीन मलिन है अंग विहीन, पर्यो मही सोचत किन्न दुखारी। जटायु किस स्थिति में? अंग विहीन, दीन मलिन है, अंग विहीन, और पर्यो मही धरती पे पड़ा है, सोचत किन्न दुखारी। राघव आ गए तो दीन दयालु कृपालु को, उन्होंने उस गीत को देखा तो कृपालु को करुणा भई भारी। तब उन्होंने क्या किया कि गीध को गोद में राखी दयानिधि, नैन सरोजन में भरी बारी, 12 बार सुधारहि पंख, जटायु की धूल जटाओं से झारी। उन्होंने जटायु के सन पर पड़ी हुई जो धूल थी अपनी जटाओं से उसको साफ किया। इतनी भक्त वत्सलता, इतनी दीन वत्सलता कहाँ पर देखने को मिलेगी? राम जी के चरित्र के अलावा कहीं दूसरी स्थान पर ये नहीं दिखाई देती। मंथरा जैसी दासी ने जो उनके लिए कुकर्म किया, देवताओं की प्रेरणा से किया, और लोगों ने मंथरा को तब से लगा करके आज तक गालियाँ देना ही समझा। लेकिन मंथरा नाम एक इस बात
बात का परिचायक है, उसके शब्द को पढ़ो, मंथरा शब्द को पढ़ो तो आपको लगेगा कि इसमें भी राम निवास करते हैं। जो सचराचर रमण वही तो राम है, जो सचर और अचर में समान रूप से रमण करते हैं वो राम है। मंथरा शब्द में से क्या है, 3 अक्षर हैं उसमें और 3 वर्ण का शब्द मंथरा। जिसने समझा वही भवतरा, जो समझ गया वो भवतर गया। जो जिसने समझा, मंथरा को जिसने समझ लिया उसने राम को समझ लिया, और राम को समझ लिया तो रामायण को समझ लिया। तो 3 वर्ण का शब्द मंथरा, जिसने समझा वही भवतरा। मध्य वर्ण को, थ को, मध्य वर्ण को अंत बनाकर, अंतिम रा को पहले बैठा कर पढ़ो, समझ लो राम थे। रमे मंथरा में वो शोभा धाम थे। मंथरा तेरी वेदना असीम अपार है, ब्रह्म राम जितनी ही अपरंपार है। सहन शक्ति की प्रतिमा तुझे प्रणाम है, अपयश से तव जीवन का संग्राम है। चिर उपेक्षिता तू जग मंगलकारी, दिखलाया तूने सहनशील है नारी। नारी तू विष पी पी कर भी मुस्काई, पर तरस न आया जग को थी तू दाई। रानी होती तो हर कवि छंद बनाता, साकेत सरी के काव्यों में दुलराता। दुर्भाग्य एक तो निर्धन दूजे दासी, तीजे दशरथ के हेतु बन गई फांसी। चौथे राघव को तूने राम बनाया, 5वें धरा से पाप नष्ट करवाया। इसलिए तेरे हित विष कवियों की वाणी, इसलिए काव्य से वंचित तू कल्याणी। पर मत रो, मैं तेरे लिए प्रभात लाया हूँ, शतदल न सही पर मृषण पात लाया हूँ। था रामचरित मानस पर ये ऋण बाकी, सच्चाई मंथरा की न किसी ने आकी। इससे मैं वाल्मीकि तुलसी का वंशज, गौरी शिव गजानंद की लेकर पदरज, यह ऋण समाज को लौटाने आया हूँ। जैसा जो भी बन पड़ा साथ लाया हूँ। अपना परिचय अपने मुख से ही तुम स्वयं ललाम दो। मंथरा मेरे युग को भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम दो, इस युग को भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम दो। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पदस्थापना और पुनर्स्थापना के लिए, मंदिर के लिए चलने वाला जो संघर्ष है वह अपनी संपूर्णता को प्राप्त हो गया है। हिंदुस्तान के जनजीवन के मन में रंजन करने वाले परम परमेश्वर सीताराम भगवान की आराधना करने वाले लोगों के अंतर मन को संतुष्टि प्रदान करने का कार्यक्रम दिवांत अपेक्षित रूप से प्रारंभ किया जा चुका है। मंदिर बन गया है, लोगों की भावनाओं को संतुष्टि मिली है। रामलला वहाँ पर विराजमान होने वाले हैं, लेकिन रामलला के प्रति देश का ये जो आग्रह भाव है इस बात की प्रेरणा देता है। सरकार कहती है कि इनको समझाओ, दलितों का उद्धार करो, और राम जब केवट के दरवाजे पर जाते हैं तो मांगी नाव न केवट आना। केवट से मांगते हैं, दीन है वो, दीन है विले। आपने जटायु को देखा था कि जो दीन मलिन है अंग विहीन, और गंगा पार करने के लिए जिनके चरणों के नख की किनोर से गंगा प्रवाहित हुई, जिनके अंगुष्ठ से गंगा प्रवाहित हुई, वो राम उस गंगा को पार करने के लिए केवट से नाव मांगते हैं। ये उनकी परमेश्वरी लीला है, ये उनकी लोक भावन लीला है। ये उनकी लीला जो है मनुष्य रूप में अवतरित होकर के मनुष्य को चरित्र करने की लीला है। और उन्होंने कहा उससे कि मांगी नाव न केवट आना। केवट से मांगी, केवट बोला तुमने मुझसे नाव मांगी, मुझे आना है ना पराया समझते हो तुम, मुझसे नाव मांगते हो। अरे ये सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन एक शर्त है मेरी, और वो शर्त क्या है कि मैं आपके लीला को जानता हूँ। मुझे मालूम है कि आपके चरणों के नखों की किनोर पर लगी हुई धूल का स्पर्श करके शिला जो है नारी बन गई थी। जब शिला नारी बन गई थी तो मेरी नाव तो उस शिला से भी कोमल है।
वो तो पत्थर था, कठोर था, लेकिन ये तो कोमल है और नदी में पड़ा हुआ है, काठ है तो गल भी रहा है, सड़ भी रहा है, लेकिन वो कोमल भी है, गल भी रहा है, सड़ भी रहा है। तुम्हारे चरणों का स्पर्श करके तो पत्थर भी स्त्री का स्वरूप बन जाता है। अगर आपने अपने चरणों का स्पर्श करके इस नाव को स्त्री बना दिया या ये स्त्री बन गई, तो मैं तो एक ही स्त्री को घर में पालन पोषण करने में घबरा रहा हूँ, उसका पालन पोषण नहीं कर पा रहा हूँ, तो अब दूसरी को कैसे पाल लूँगा। इसलिए मेरी एक शर्त है कि जब तक मैं आपके चरण नित पखार लेता तब तक मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ने दूंगा। यही घाट पे थोड़ी दूर है, तो बतला रहा है, वो नियम बतला रहा है, अपने साधन भी बतला रहा है कि तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है राम जी, हमें मुझे तो आपके चरण ही धोना है। अब एक भक्त की भगवान के प्रति जो समर्पण की भावना है, वो समर्पण की भावना उद्वेलित होकर के उसके सामने आकर के खड़ी हो जाती है और वो कहता है कि आप डरो मत, यही घाट पे थोड़ी दूर है, कटिलो जल था दिखाई हो जू, पर से पगधूरी तरे तरनी घरनी घर का समझाई होंगे। अगर ये स्त्री बन गई तो अपनी लुगाई को क्या समझाऊंगा, वो तो मुझ पे आरोप ही लगाएगी ना। घरनी घर का समझाई हो जू, तुलसी अवलंब न और कछु, लरिका के ही भांति जी आई हो जू, बरु मारी मोहि बिना पग धोए, पे नाथ न नाव चढ़ाई हो जू। वो अपनी आर्थिक स्थिति भी बताता है। जैसे हम लोग आज के युग में खड़े होकर के नेताओं को ज्ञापन देते हैं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देते हैं, अन्य मंत्रियों को ज्ञापन देते हैं और किसी कलेक्टर या कमिश्नर को ज्ञापन देते हैं कि ये हमारा ज्ञापन है, इस समस्याओं को दूर करो। ठीक उसी तरीके से केवट खड़ा होकर के परम परमेश्वर के सामने, राम के सामने खड़ा होकर के कहता, विनय पत्रिका में खड़ा होकर के कहता है केवट कि पात भरी शहरी, मेरी आजीविका के साधन क्या है। वो ज्ञापन दे रहा है राम को और ज्ञापन देते हुए कह रहा है कि पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, मेरी एक पत्तल भर तो मछलियाँ मिलती हैं दिन भर में मुझको, है, और छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे, केवट की जात, और जात मेरी केवट की है, नीची जात है, कछु वेद ना पढ़ाई हो, उसे पढ़ने लिखने का भी आदेश नहीं है, और वेद तो पढ़ ही नहीं सकता। तो मैं पात भरी शहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जात कोई वेद ना पढ़ाई हो, सकल परिवार मेरो ए ही लागी राजा जू हो, मेरा सारा परिवार इसी के भरोसे पर चलता है, राजा जू हो, दीन मैं दीन हूँ, वित्तहीन। आज प्रजातंत्र में ही लड़ाई नहीं लड़ी जाती है भत्ता बढ़ाने की, है, ये लड़ाई त्रेता में भी केवट ने लड़ी है गरीबों का के सामने खड़े होकर के कि मैं दीन वित्तहीन। कैसे दूसरी गड़ाई हो, गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी, तो प्रभु सो निषाद भय के बाद ना बढ़ाई हो, तुलसी के ईश राम राव रे सो साची कहो, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाई हो। बिना क्या कंडीशनल व्यवहार है अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से, अपने आराध्य से, बिल्कुल कंडीशन के साथ में व्यवहार कर रहा है। राम जी भी देख रहे हैं अविचलित भाव से है। उसका भाव क्या है कि वो कहना चाहता है कि आज मैं तुम्हें गंगा पार करूंगा। भोले केवट की चतुराई, चरण पखारों दो उतराई, सुरसरी पार कराऊं मैं भाई। सुरसरी तो मैं पार करूंगा, सुरसरी पार कराऊं मैं भाई, तुम भव सागर तारो नाम, तुम भव सागर तारो राम, मेरे मन मंदिर में आओ, सांसों में बस जाओ राम। तो राम को अपनी सांसों में बसा करके भवसागर तरने की कामना लेकर के खड़ा हुआ जो भक्त केवट है, वो उनसे एक ही याचना करता है कि चरण पखारो। राम जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तेरी यही भावना है, कृपा सिंधु बोले मुस्काई। तुलसीदास लिखते हैं रामचरितमानस में कि जब उसके सारे तर्क सुन लिए, भगवान की कोई एक नहीं चली, तब उन्होंने कहा कि कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर वही कर, यही तव नाव न जाई। ऐसे निरपेक्ष भाव से अपने भक्त का व्यवहार कर रहे हैं राम। सोई करूँ यही तव नाव न जाई, केवट राम रजायसु पावा। पर वो शंकित है अभी भी कि यार पाँव लगने से कहीं छोरा छोरी नहीं बन जाए, स्त्री नहीं बन जाए, है। तो उसने आज्ञा दे दी राम जी ने कि सोई कर वही कर।
यही तब नाव न जाई, जिससे तेरी नाव नहीं जाए वैसे ही काम कर। तो केवट राम रजाय सुपावा, पानी गंगा जल, कठौता, वो जो कठौता था, लकड़ी का पात्र था, उसको भर करके लाया, वो कठौता लाया। पद पखारी, राम की कितनी महत्ता है कि उनके चरणों का भी धो लिया उसने, और धोने के बाद पद पखारी जल पान करो, उस चरणामृत का पान किया आप सहित परिवार। कितना चतुर है वो, खुद ने तो किया ही किया, राम के चरणों का चरणोदक जो है उसने सारे परिवार को भी पिलाया, आप सहित परिवार। और जब उसका राम के चरणों का चरणोदक उसने पी लिया, उसके परिवार ने पी लिया, तो उसके पितरों का तो उद्धार होना ही था, जिसके सामने साक्षात परम ब्रह्म परमात्मन खड़े हुए हैं। उन साक्षात परम ब्रह्म परमात्मन के चरणोदक का पान करने के बाद उसके पितर क्या नरक में रह सकते थे या इधर उधर रह सकते थे? तो पितर पार, तो वो चरणोदक का पान करने के प्रसाद स्वरूप क्या हुआ? पितर पार, उसके पितर भी पार हो गए हैं। पितर पार कर प्रभु ही पुनि, पितरों को पार करके फिर बाद में परमात्मा को पार कराया उसने, राम को गंगा जी के पार कराया। गंगा जी वही है, अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालती माल। अच्युत यानी विष्णु, विष्णु के अवतार राम, राम के चरणारविंद से, विष्णु के चरणारविंद से गंगा का निश्चय है। अच्युत चरण तरंगिणी शिव सिर मालती माल, हरि न बनायो सिर सरी कीजिए इंदव भाव। भगवान शंकर ने गंगा को धारण किया है। राम शिव के हैं, शिव राम के हैं, दोनों एक दूसरे के अन्योन्याश्रय हैं। त्रिदेवों में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। राम जो है हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। सिया राममय सब जग, तुलसी के लिए तो सारी सृष्टि ही सिया राममय है। जो क्या है, राम नाम मणि केसरी कनक कशिप कलिकाल। राम नाम जो है वो हमारे लिए साक्षात नरसिंह का स्वरूप है। और ये जो कलयुग है ये हिरण्यकश्यप की तरह है। जो राम नाम इस हिरण्यकश्यप को फाड़ करके फेंक देने की योग्यता रखता है। राम के नाम में इतनी ताकत है कि राम ने अपने जीवन में तमाम लोगों को तारा। सबरी गीत सेवकन सुगति दीन रघुनाथ, सबरी को तार दिया, केवट को तार दिया, विभीषण को तार दिया, और उनकी शरण में जो जो भी आया उन सबको तार दिया। हनुमान तो उनके एक ऐसे भक्त थे जो अभिन्न थे उनसे, उनके हृदय में ही निवास करते थे श्री सीताराम। तो वो उन्होंने तो सबको तार दिया। लेकिन राम ने अपने जीवन में जितने भी लोगों का उद्धार किया उन्हें उंगलियों की पोर पे गिना जा सकता। लेकिन राम नाम ने कितने लोगों को तार दिया इसकी कोई गणना नहीं होती। जितने राम तारे उतने नभ में न तारे। राम जी ने जितने लोगों का उद्धार किया उतने तारे तो आसमान में भी नहीं है। वो ऐसे राम थे जो भक्त वत्सलता को लेकर के चलते। उन्होंने रावण से के भी पास भी यह संधि प्रस्ताव पहुंचाया था कि वो शरण आ जा है। और उनका तो ये उद्देश्य था कि शरणागत कह जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पाप मय तिनहि विलोक ध्यान। तो क्या है राम? राम सृष्टि के नियंता हैं, सृष्टि में वास करने वाले हैं। संपूर्ण रामायण में एक प्रसंग ऐसा भी आता है जहाँ पर वो विचलित हो गए। और विचलित भाव से जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी और वो गिर पड़े, और जब हनुमान जी बूटी लेने गए तब उन्होंने एक ही बात कही जो राम नहीं कह सकते, वो भी कहा कि निज जननी के एक कुमारा। जबकि उनके माता के एक दूसरा भाई और था, पर वो इतने आकुल व्याकुल हुए कि वो उस स्थान में बड़बड़ाहट की स्थिति में आ गए। वो बोले कि निज जननी के एक आधारा, एक कुमारा, तासु तात तुम प्राण आधारा। तुम अपनी माता के एकमात्र पुत्र। अनर्गल प्रलाप, प्रलाप है ये
है ना। आदमी अपने प्रेम के वशीभूत होकर के जब किसी कार्य को करता है तो उसमें प्रलाप की स्थिति पैदा हो जाती है। राम ने उस प्रलाप को भी जिया है। राम ने उस प्रलाप को भी जिया है कि रावण ने कहा राम रण हताऊ पचारी, रावण बार बार चिल्लाता है राम नाम नहीं बता। रावण और राम के बीच के अंतर्द्वंद को समझने की बात क्या है। रावण ने क्या कहा राम के लिए, रावण की क्या भावना थी, रावण ने क्या कहा है कि खरदूषण, जब उसकी बहन शूर्पणखा लक्ष्मण के द्वारा अपनी कटी हुई नाक को लेकर के उसके पास में गई, तब राधे श्याम रामायण में अलग वर्णन आया, तुलसीकृत रामायण में अलग वर्णन आया, और वाल्मीकि रामायण तो अपने आप में शाश्वत ही है। उस शाश्वत उसमें राधे श्याम महाराज लिखते हैं कि वो गई रावण के पास में उसकी बहन, और उसकी बहन जब गई तो बोली कि भैया दो भाई राम लखन उस दंडक वन में आए हैं, अपने संग में एक सुकुमारी नारी लाए हैं। जिस वक्त उधर से मैं गुजरी उस नारी से मिलना चाहा, उस समय निगोड़े लक्ष्मण ने मेरे संग छल करना पाया। ये त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जाना तिक्तो मनुष्य। उसने अपने त्रिया चरित्र का वर्णन करके अपने भाई को क्रोध से भर देने का काम किया। एक बहन ने अपनी पीड़ा अपने भाई के सामने रखी, तब रावण कुपित हुआ। उसने कहा भैया दो भाई राम लखन उस दंडक वन में आए हैं, अपने संग में सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। वो दंडक वन में रहते हैं जैसे जागीर उन्हीं की है, वो निर्भय होकर विचर रहे जैसे शमशीर उन्हीं की है। जिस वक्त उधर से मैं गुजरी उस नारी से मिलना चाहा, उस समय निगोड़े लक्ष्मण ने मेरे संग छल करना चाहा। जब मैंने देखो आग लगाने की प्रक्रिया, राम रावण के बीच में जो तनाव पैदा करना है वो पैदा कर रही है नारी। जो जिस वक्त उधर से मैं गुजरी उस नारी से मिलना चाहा, उस समय निगोड़े लक्ष्मण ने मेरे संग छल करना चाहा। जो ने जब तेरा नाम लिया तो सुनते ही उसने दी गाली। अब शब्द बोलना तो राम के जीवन में कहीं से कहीं तक भी नहीं है, कठोरता के कठोर शब्द भी नहीं बोलते हैं वो कभी भी है। तो वो तो साक्षात विग्रहवान धर्म है। और उनके वो ये नारी उसने राक्षसी ने ये आरोप लगाया, सुनते ही उसने दी गाली और मेरे कान काट डाले और मेरी नाक कतर डाली। अब आग लगाने की प्रक्रिया कैसी, अब मेरी नाक गई तो गई, पर अब अपनी नाक संभालो। क्रोध में भर जाए, परिवार जो है उत्तेजित हो जाए, भाई जो है वह अपनी शमशीर फेन के खड़ा हो जाए। जब मेरी नाक गई तो गई, पर अब अपनी नाक संभालो तुम, जग में जो ऊंची नाक नहीं तो नकटा नाम धरा लो तुम। उत्तेजित हो गया, लेकिन फिर उसके अंतर्मन में होश आया। बोले क्या है, वो बोली थी कि खरदूषण था, सबको मार दिया उन्हें, 14,000 राक्षसों का वध कर दिया दोनों भाइयों ने, राम ने अकेले ने मार दिया। तब रावण क्या बोला, उसका भाव देखो। रामचरित मानव का रामचरित मानस का जो दुश्मन है वो कितना प्रतिस्पर्धी है और कितना मोक्षगामी है। वो मोक्ष की कामना करता है, वो अपने आप को सुधारने भक्ति के पथ पे नहीं जाना चाहता, वो परमात्मा से डायरेक्ट नरेशन में लड़ाई लड़ना चाहता है। वो कहता है कि खरदूषण मोहि संबलवंता, खरदूषण जो था तो मेरे ही समान बलवान था, मारी को सके बिना भगवंता। समझ गया, प्रकांड विद्वान था। उसने कहा खरदूषण मोहि सम बलवंता, मारी को सके बिना भगवंता, हसूर रंजन भंजन मही भारा। देवताओं की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए सुर रंजन भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। मैं जानता हूँ कि हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। अपन ने रघुवंश की चर्चा की है, ये रघुवंश कहाँ से चला है। ये तो उसके पहले ये जो रघुवंश था इसका नाम कुछ और ही था। तो हरि रघुवंश लीन अवतारा, तो मैं जाए बैर हठी करी हूँ, तो मैं जानबूझ के लड़ाई मोल लूंगा। रावण कह रहा है कि हरि रघुवंश लीन अवतारा, तो मैं जाई बैर हठी करी हूँ, प्रभु शर लगी भवसागर करी।
जब परमात्मा मुझे मारेंगे तो मैं भवसागर से तर जाऊंगा। दान दया धाम है, दीन वत्सल हैं, उपकारी हैं, और वो किसी के लिए किसी पर किए हुए उपकार की कभी भी कोई दक्षिणा वक्षिणा के आकांक्षी नहीं है। वो देना ही जानते हैं, प्राप्त नहीं किया। उन्होंने लंका विजय की, लंका में प्रवेश नहीं किया, अपने प्रण का पालन किया, प्रण पालक हैं वो। 14 बरस विशेष राम बनवासी, क्या तापस वेश विशेष उदासी। उनकी उदासीनता है। जब बाली का वध किया, राम जी ने जब बाली का वध किया, सुग्रीव से मित्रता की। राम जी के जीवन की सफलताओं में 2 मित्रता है। कैसे लोगों से मित्रता है उनकी? जिन्होंने अपने भाई मरवाए। सुग्रीव ने अपना भाई मरवाया बाली, विभीषण ने अपना भाई मरवाया रावण, और दोनों ने भेद बता के मरवाया। राम ने अपने भाई नहीं टूटने दिया। क्या संदेश देते हैं वो? एक भाई के हक में उन्होंने राज्य त्याग दिया, जाओ जंगल स्वीकार कर लिया। लेकिन उन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का पूर्ण रूपेण पालन किया, अपने भाई के हक में राज्य का परित्याग कर दिया, और जो अपने को राज्याधिकारी समझते थे ऐसे लोगों से मित्रता करी जिन्होंने भाई मरवाए। विभीषण ने भी भाई मरवाया, सुग्रीव ने भी भाई मरवाया। बाली को राम ने छल से मार लिया, रावण को मैदान में मारा, क्योंकि बाली के पास शक्ति थी कि जो सम्मुख आकर के लड़ाई लड़ेगा उसका आधा बल उसमें समा जाएगा। तो भगवान राम ने ओट लेकर के, ताल पक्ष की ओट लेकर के उसका वध किया। और जब उसका वध किया तो वो बोला कि धर्म है तू अवतरे गोसाई। ये एक क्वेश्चन मार्क है राम पर, एक क्वेश्चन मार्क किया उसने मरते मरते कि धर्म है तू अवतरे गोसाई। तुम तो धर्म के लिए उत्पन्न हुए राम जी, मारा मोही क्यों व्याध की नाई। और बहेलिए की तरह मार दिया मुझको, शिकारी की तरह मेरा हनन कर दिया। धर्म है तू अवतरे गोसाई, मारा मोही क्यों व्याध की नाई। तब राम जी ने मुस्कुराते हुए से कहा कि देख बेटा, एक बात समझ ले तू कि अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुन शठ कन्या समईचारी। इन्हीं कुदृष्टि विलोकत जोई, ताहि बधय कछु पाप न। उसका हनन करने से कोई पाप नहीं होता। राम आदर्शों का पालन करते हैं जीवन में भी, वहाँ पर भी पालन कर रहे हैं, यहाँ पर भी पालन कर रहे हैं। जब वो जंगल में चलते हैं तो आगे राम चलते हैं, पीछे जानकी माता चलती हैं, उनके पीछे लक्ष्मण जी चलते हैं। मर्यादा है, बड़े राम है, भाभी बड़ी है, तो सेवक तो पीछे ही चलेगा ना। लक्ष्मण जी सबसे पीछे चलते हैं, लेकिन मर्यादा किस बात की है कि राम जी जब चलते हैं तो उनके चरणों के चिन्ह उस पगडंडी पर बन जाते हैं, उनके पाँवों के निशान बन जाते हैं। धूल धूसरित पगडंडी कंटकांकीर्ण मार्ग, उस पर चलने से राम जी के चरणों के निशान जो बन जाते हैं, उन चरणों पर माता जानकी अपने पाँव रख नहीं सकती, क्योंकि भगवान के चरण है, मर्यादा है। उस मर्यादा ये कि आगे राम चल रहे हैं तो उनके चरण के चिन्ह बन रहे हैं। पिता माता को इस बात का ध्यान है कि प्रभु राम के चरणों के निशान पर उनका पाँव नहीं पड़ जाए। अगर उनका पाँव उनके चरणों के ऊपर पड़ गया तो मर्यादा भंग हो जाएगी। और लक्ष्मण जी की तो और भी ज़्यादा स्थिति है, खराब है, कि उन्हें राम जी के चरणों के निशान भी बचाना है, माता जानकी के भी चरणों के निशान बचाना है। पगडंडी तो छोटी सी है, और छोटी सी पगडंडी पर चलते हैं तो लक्ष्मण जी, राम तो सीधे चल रहे हैं, माता जानकी उनके चरणों के निशानों को बचा बचा करके चल रही है। तो एक तरफ राम के चरण है, दूसरी तरफ माता जानकी के चरण है। अब लक्ष्मण जी की क्या स्थिति है कि सीय राम पद अंक बढ़ाए, माता जानकी और राम जी के चरण के चिन्हों को बचा बचा कर लखन चलहि मगुदाहिन बाई। लक्ष्मण कभी दाहिने हो जाते, कभी बाएं हो जाते, मतलब पगडंडी पे कूदते फांदते चल रहे हैं। ये मर्यादा का काम, ये राम का जीवन मर्यादा का जीवन है। और इस मर्यादा के जीवन में उन्होंने तमाम स्थितियों को नियंत्रण में रखने के लिए मनुष्य को संकेत दिए।
और उस संकेत को धारण करते हुए संपूर्ण संसार आज राम में दिखाई देता है। अयोध्या में बनने वाला जो मंदिर है वो भले ही स्थूल हो सकता है, लड़ाई के बाद बना हुआ मंदिर हो सकता है, और एक संघर्ष के बाद वहाँ पर प्रतिष्ठित होने वाले रामलला की पूजन का माध्यम हो सकता है, लेकिन इन सब के पीछे अगर कुछ भाव है तो वो भक्ति का भाव है। भक्ति जो है उसके पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। तो ज्ञानी और वैरागी सारे के सारे लोग अपने जीवन की संपूर्णता के साथ साथ श्री रामार्पणमस्तु की स्थिति में आकर के खड़े हो जाते हैं। रावण के लिए भी उन्होंने कहा, मंदोदरी तक ने कहा ना रावण से कि तुम जानकी का अपहरण करके लाए, तुम्हारे लिए ये सीता सीत निशासम आई, ये तुम्हारे लिए। तुलसी बाबा लिखते हैं सुंदरकांड में कि सीता सीत निशासम आई है, जननी जनक बंधु सुतदारा तन धन भवन सुरध परिवारा, इनके ममता ताग बटोरी मम पद मनई बांध बड़ डोरी, समदर्शी इच्छा को छुनाई। मैं तो सबको समान भाव से देखा, लेकिन शरणागत कह जे तजही निज अनहित अनुमान ते नर पामर पापमय तिनहि विलोकत ध्यान। राम के सिवा कौन कर सकता है? और बोले सुग्रीव बोला कि सुनो रघुराई आवा मिलन दसानन भाई, तो कहा बूझिए कहा, मेरा तो क्या है शरणागत वत्सलता है, जो शरण में आया है तो उससे को शरण में रखूंगा। शरणागत कह जे तजहि नित विहित अनुमान। जो अपना हित सोच करके शरणागत को छोड़ देते हैं, अपना हित समझ करके शरणागत को ग्रहण कर लेते हैं, मैं ऐसा नहीं सोचता। जो शरण आया है वो शरण आया है, और उस शरणागत की रक्षा करना मेरा धर्म है। तो ऐसे शरणागत वत्सल राम हैं जिन्होंने शत्रु के बंधु को भी शरण दी है। उन्होंने बाली का भी वध किया, रावण का भी वध किया, लेकिन बाली के वध में सुग्रीव सहायक था और रावण के वध में विभीषण सहायक था। भ्रातृ प्रेम की जिस गरिमामय स्थिति को भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र राम ने स्थापित किया, वो कोई दूसरा नहीं करेगा। ना भी पीयूष बस जाके, विभीषण ने कहा कि इसके नाभि कुंड में पीयूष का निवास है, उसको मारना पड़ेगा। तब राम ने 31 बाण मार करके रावण का मरण किया, उसे मारा 31.5। राम जितने बड़े युद्धवीर हैं, जितनी क्रूरता के साथ वो क्रूरता नहीं कही जाएगी, वो क्रूरता भी सहृदयता के साथ है। उसने छल किया ना, सीता हरण के लिए आया रावण, जब सीता हरण के लिए आया, शूर्पणखा ने कहा उससे जाकर के, और वो चला वहाँ से, तो तेहि बन निकट दसानन गयऊ, तब मारीच कपट मग भयऊ। अब वो मारीच कपट में राम जी बैठे पर्णकुटी में, माता जानकी बैठी हुई है। सीता परम रुचिर मृग देखा, उन्होंने उस सुवर्ण से मंडित को देखा। अंग कैसा है? तो बोले अंग अंग सुमनोहर भेखा। उसके अंग अंग में बिल्कुल वही रजत स्वर्ण आभा छिलमिला रही। तो माता जानकी बोली कि सुना हूँ देव, रघुवीर कृपाला। अब ये शब्दों पर आप ध्यान देना कि कितनी विनय पूर्वक माता जानकी अपने पति को संबोधित कर रही कि सुना हूँ देव, रघुवीर कृपाला, एही मृग करी अति सुंदर छाला। यह मृग के शरीर की छाल तो बहुत सुंदर है। सत्य संध प्रभु, देख विनम्रता का भाव है, आदर का भाव, क्या भाव से भरी माता जानकी कह रही है कि सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग करी अति सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु वध करी यही। अब यहाँ पर सीता अपने वास्तविक स्वरूप में आ गई और उसने परमपिता परमात्मा को भी आज्ञापित कर दिया, अपने पति को भी आज्ञा दे दी कि सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग करियत सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु वध करिए ही। हाँ, परमात्मा की तो इच्छा नहीं है मारने की, और उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। वैसे पत्ता नहीं हिलता तो सीता माता कैसे कह रही कि इसको मार डालो? कथानक बदलना है।
व्यतिक्रम होना। तो सुनऊ देव रघुवीर कृपाला ही मृग करी सुंदर छाला, सत्य संध प्रभु वध करिए ही आनहु चर्म। और इसकी मृगशाला लेकर आए, कहत ही वह देही। आदेश भी दे दिया। एक पत्नी को अपने पति को आदेश देना धर्म की मर्यादा के विपरीत है, लेकिन माता जानकी ने आदेश दे दिया। ये माता जानकी जिसने आदेश दिया है, ये ओरिजिनल सीता नहीं है। भगवान जब अरण्य में थे तब उन्होंने कौतुक रचा। ये लक्ष्मण फूल लेने के लिए गए थे, तब भगवान ने माता जानकी से कहा कि तुम पावक मह करहु निवासा। जानकी, अब तुम अग्नि में निवास करो। जब लगी करो निशाचर नासा, जब तक मैं निशाचरों का नाश करूं तब तक तुम अग्नि में निवास करो। और उन्होंने माता जानकी को अग्नि प्रज्वलित करके माता जानकी को अग्नि में समर्पित कर दिया, अग्नि को की सुरक्षा में छोड़ दिया और उसमें से माया की सीता निकाल ली। तो जिस सीता का अपहरण हुआ वो माता जानकी माया की जानकी थी। और जब राम ने रावण का वध करा और विभीषण को राज्य तिलक कर दिया, और जब माता जानकी को लेकर के हनुमान जी लौटे, तब उन्होंने अग्नि परीक्षा ली। वो अग्नि परीक्षा की बहुत सारे लोगों ने निंदा की है कि एक बार अग्नि परीक्षा क्यों की, क्योंकि उन्हें उस माया की सीता को जो यहाँ पर आई थी अग्नि को सौंपना था और अपनी जानकी को उसमें से निकालना था। क्योंकि रावण को तो मंदोदरी ने एक ही संदेश दिया था कि जैसी कुबुद्धि ठई उर में, अब वैसे बने सब संगी सलाहक। श्री रघुवीर के तीर समीर में ये उड़ी हैं सब जैसे बलाहक। नाथ सियापति को हुताशन, मध्य पतंग बनो जनि नाहक। जानकी देव तो जानकी खैर, न तो यह जानकी गाहक है। तो माता जानकी जो जानकी गाहक बनकर के खड़ी हुई थी, उस जानकी को लेकर के ये जो स्थिति पैदा हुई, तो जो कछु चरित्र था भगवान, लक्ष्मण हूँ यह नरम न जाना। लक्ष्मण को पता नहीं है कि जिस भाभी का अपहरण हुआ है वो मायावी है। असली भाभी तो अग्नि को सुपर्द कर चुके हैं राम जी कि इसकी रक्षा तुम्हारे भाव है, ये तुम्हारे पास रहेगी। इसमें से माया की सीता निकालता हूँ, इसका अपहरण होगा और तब जाकर के परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम की परिभाषा सार्थक होगी। और तब जाकर के उस परिभाषा को सार्थक करने के लिए जो कछु चरित्र रचे भगवाना लक्ष्मण हूँ यह मरम न जाना। भगवान ने लक्ष्मण को भी ये ज्ञात नहीं होने दिया। तब जाकर के वो सारा का सारा खेल रचित हुआ और रचित हुआ। रावण के यहाँ चले गए। रावण के प्रति भी उनके मन में कोई विद्वेष की भावना नहीं थी। उन्होंने लंकापति को समझाने के लिए एक बार नहीं 2 बार दूत भेजे। एक दूत भेजा खोज के लिए, तो वो लंका जला करके आ गया। तब लोगों ने कहा कि जासु दूत बल बरन न जाई, तो ही आए पुर कवन भलाई। जिसके दूत के बल की परिभाषा कोई उसे परिभाषित नहीं कर सकता, अगर उसका स्वामी आ गया यहाँ तो इसका क्या होगा इस लंका का है। और लंका क्या है? लंका जो 3 दुर्ग हैं, भोगावती, अमरावती जहाँ शक्र निवासा, भोगावती जहाँ अहिकुल वासा, अमरावती जहाँ शक्र निवासा, भोगावती जहाँ सबसे अधिक रम्य अति बंका। इन सब से शानदार बंक, सबसे अधिक रम्य अति बंका, जग विख्यात नाम गढ़ लंका। उस लंका तक पहुँचने ही मुझको, चारों तरफ तो खाई खिंची है, बीच में समुद्र पड़ा हुआ और खाई अलग से, उसमें प्रवेश नहीं कर सकता। वो तो हनुमंत लाल ही थे जो उसमें प्रवेश करके चले गए। और प्रवेश करके गए तो क्या देखा उन्होंने? हनुमान जी ने क्या देखा? राम ने तो कहा था ना, राम ने तो कहा था कि ये अंगूठी माता जानकी को देना है। लेकिन एक दूत के पास कितनी बड़ी विशेषता होती है, राम दूत के पास कितनी विशेषता होती है। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, देखे जहाँ तहाँ गणित देवधा। गयऊ दशानन मंदिर माही, शयन किए देखा कविता ही। मंदिर महन दीख वैदेही है। तो देखा क्या उन्होंने?
कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयतन। लंका कैसी है? बोले कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदर आयतना घना, चौहट भट्ट सुहट बीठी चारु पुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथनि को गने, बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सैन बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप वापी सो हही, नरनाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनिमन बोहही। कहमाल देह विशाल शैल समान अतिबल गरजही, नाना खारन भिरई बहुविधि एक एकन तरजही। करि जतन भट कोटिन विकट तन नगर चहुदिशि रक्षही, कहीं महिष मानुष धेनु खर अज खल निशाचर भक्षही। यही लागी तुलसीदास अंत में कवि कहता है, बाबा तुलसी कहते हैं अंत में ये सब गिना करके कहते हैं यही लागी। इस कारण से ये सब वर्णन करना पड़ रहा मेरे को। यही लाग तुलसीदास इनकी कथा कछुए कहीं कही, रघुवीर शर तीरथ शरीर नित्याग गति पई है इसकी। ये रघुनाथ जी के बाणों से विद्ध होकर के अपने शरीर का त्याग करके परम सुख को के भागी बनेंगे, ये मैं जानता हूँ। वो भी जानता था इस बात को। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती है, लेकिन उसने नहीं, वो सारे। तब अंत में जब रामायण समाप्त हो गई और जब मृत्यु शैया पर पड़ा था और लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा कि जाओ आचार्य रावण से राजनीति का ज्ञान प्राप्त करो, आचार्य रावण के शरणागत बन करके जाओ। अब लक्ष्मण जी तो तेजस्विता की मूर्ति थे, वो शेषनाग के अवतार थे। अब नाक काटे नहीं तो फुफकारेगा तो सही है, उसको फुफकारने की तो आदत ही है। वो गए, वो तो मालूम था कि ये तो शत्रु है, तो वो गए। उससे राम जी ने कहा कि जाओ उससे राजनीति सीख के आओ। तो लक्ष्मण जी गए तो उसकी सिर पे खड़े हो गए जाके और बोले कि मैं रामानुज दाशरथी लक्ष्मण आपके से राजनीति की शिक्षा लेने के लिए आया हूँ। उन्हें उनकी तरफ देखा भी नहीं, मृत्युशैया पर पड़ा रावण, उसने उनकी तरफ देखा भी नहीं, अपनी पलकें भी नहीं हिलाई और वो खड़े रहे और वो पड़ा रहा। वो दोनों में कोई संवाद नहीं हुआ, एक वचन केवल। थोड़ी देर खड़े रहने के बाद लक्ष्मण जी को लगा कि ये कुछ बोलने वाला नहीं है, तो वो चले गए। तो राम जी ने कहा सीख ही आए तुम उनसे राजनीति का ज्ञान? तो बोले कि वो तो कुछ बोलता ही नहीं है। तो राम जी ने कहा कि तुम कहाँ खड़े हुए थे जाके? बोले मैं उसके मस्तक के वहाँ पर खड़ा हुआ था। बोले किसी से सीखना हो तो उसके चरणों में नमन करना पड़ता है कि खोपड़ी पे चढ़ना पड़ता है? आप लक्ष्मण उत्तेजना के धनी है, आपको कुछ सीखना है तो गुरु तुल्य को प्रणाम करो और जाकर के उससे कहो कि मैं दाशरथी रामानुज लक्ष्मण आपके चरणारविंद की अभ्यर्थना करता हूँ। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे त्रिकालज्ञ, आप से मेरा ये निवेदन है कि आप मुझे राजनीति का ज्ञान प्रदान करें। इक्ष्वाकु वंश से रघुवंश में तब्दील होने वाला जो खानदान है उसमें वीरोचित भावना अपना स्थान रखती है, उसमें ज्ञान भावना अपना स्थान रखती है, उसमें उदारता अपना स्थान रखती है, उसमें तप अपना स्थान रखते हैं और तप के साथ साथ त्याग अपना स्थान रखते हैं। अरिहु का भी अनभल करने की भावना उसमें नहीं रहती। सत्य, प्रेम, त्याग, दया, स्नेह, वीरता, धीरता, गंभीरता, वात्सल्यता, सखा धर्म, प्रजा धर्म और तमाम धर्मों को एकाकार करके बैठने वाले जो हैं श्री राम है। और वो श्री राम साक्षात विग्रहवान धर्म है, धर्म के साक्षात श्री विग्रह है। उनके शरीर के रोम रोम से निकलने वाली जो ध्वनि है वो धर्म ध्वनि, उस धर्म ध्वनि को धारण करके वो अपने हरि के पास में पहुंचाते हैं। और जब लक्ष्मण ने जाकर के उनसे प्रणाम किया तब रावण ने एक ही बात कही कि क्यों पहली बार आया था तो अपने मन से आया था कि राम के कहने से आया था? राम ने कहा कि तो अपने भाई की आज्ञा से ही आया था। तो बोले फिर तुझे उसने ये नहीं बताया था, तो अपनी मर्जी से ही आ गया। आप आकर जो विनम्रता पूर्वक प्रणाम करके जो अपना परिचय आप दे रहे हो, वो परिचय देने की भी बात उन्हीं ने समझाई। बोले हाँ। बोले देख, जब मैं राम के नाम का स्मरण करता हूँ तो मेरे मन में, मेरी नेत्रों में संसार की प्रत्येक स्त्री मुझे मातृव्रत दिखाई देती।
ये रामत्व है। और जब तू राजनीति सीखने के लिए आया है तो मैं तुझसे कहना चाहता हूं कि बता, इस युद्ध में विजय किसकी हुई? रावण जीता या रावण जीता? अरे बोले रावण जी, लक्ष्मण जी ने जो विनम्रता पूर्वक कहा कि आप भूप लुंठित थे, आपके अंग प्रत्यंग कटे हुए हैं, आप मृत्युशैया पर पड़े हुए हैं और फिर भी अपनी डींग हाँक रहे हैं। बोले डींग हाँक नहीं रहा हूँ, सच कर रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। है तेरा राम जो है त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ प्रभु, उसका लोक कौन सा? बोले स्वर्ग। बोले देख, तेरे राम का जो राज्य स्वर्ग में है, मैं उसमें अपने कुटुंब सहित प्रवेश कर रहा हूं। मैं अपने कुटुंब सहित प्रवेश कर रहा हूं। तेरे राम में ताकत हो तो रोक ले, बता जीत किसकी हुई, मेरी की राम की? बोले तुम तो कुछ तो, लक्ष्मण जी ने विरोध किया उस बात का। बोले तुम कुछ तो भी तर्क देकर के बात कर रहे। बोले तर्क नहीं, ये सत्य है। तब तक राम कठिन शर्मारा, धरणी परेव करी घोर चिकारा, लक्ष्मण कर ले प्रथमेसी नामा, पाछे सुमेरेसी मन महु रामा। मारीच को जब बाण मारा उन्होंने तो वो गिरा, उछल के गिरा और मरते मरते उसने राम कहा। तो अंतर प्रेम तासु पहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मरते समय रावण भी बोला था कि कहाँ राम, कहाँ राम? रण हताऊं पचारी, अभी मारता हूं युद्ध में उसको। मरते मरते भी मार रहा है, लेकिन उसको भी सद्गति प्रदान करने का काम तो लोकाभिरामम श्री रामम, जो लोक के अभिराम स्वरूप है, जो मर्यादा के अभिराम स्वरूप है, जो सत्य शोच दान और दया के साक्षात विग्रह है, जो रीति प्रीति परमारथ स्वार्थ को न राम सन जान यथारथ, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर स्थापित होने वाला जो मंदिर है, वह 500 साल के संघर्ष के पश्चात हमारे को प्राप्त हो रहा है। और इसमें हिंदुस्तान की जनता जनार्दन का महती भावनाएं लगी हुई हैं, उनका सहयोग लगा हुआ है। जिन लोगों ने राम के जन्म स्थान पर जाकर के अपने बलिदानों से उसे सिंचित किया है, उन लोगों का भी हिस्सा उसमें जुड़ा हुआ है। उन लोगों का भी हिस्सा जुड़ा हुआ है जो दीन है, महीन है, जो उनके पास शक्ति सामर्थ्य नहीं है, वो केवल राम के नाम पर ही भवसागर तारण करना चाहते हैं। क्योंकि राम ने के नाम ने जितने तारे हैं उतने आकाश में भी तारे नहीं है। राम का नाम तब भी तार रहा था, अब भी तार रहा है और तारता रहेगा। इसी भावना को ध्यान में रखते हुए देश की जनता ने अपने मनोभावनाओं को हिंदुस्तान के न्यायालय तक पहुंचाया और हिंदुस्तान के न्यायालय ने संपूर्ण परिस्थितियों का निरीक्षण परीक्षण करने के बाद इस बात की सिद्धि की कि ये जो अवध है, हाँ राम तह अवध निवासु, जहाँ राम है वहीं पर अयोध्या है। राम की उस अयोध्या को हम प्रणाम करते हैं, राम के उस बंधे वाले मंदिर को हम प्रणाम करते हैं, रोम रोम में बसने वाले राम को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष राममय होकर के राम की आराधना करते हुए आदर्श और कर्तव्य का पालन करे, ऐसी मंगल कामना करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुर्भाग भवेत। है राम राज सा देहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। जिस तरीके से इस चौपाई के अंतर्गत भाव निहित किया गया है, भगवान सच्चिदानंद आनंद कंद परम पुरुषोत्तम मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र राम के विराजमान होने का फल भारतवर्ष को ये मिले कि दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू ही नहीं व्यापा। भारतवर्ष के, सृष्टि के, संसार के किसी भी मनुष्य को ये त्रिताप भोगने से बच जाएं। राम की मूर्ति की विराजमान होने की सार्थकता तभी मालूम होगी। इन्हीं शब्दों के साथ श्री रामचंद्र चरणारविंद